हेलो दोस्तों, फिर हाजिर है आपका जेके एक और न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि ये आप लोगों के डिमांड पर है। हमें काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि अगर आप लोगों को लड़के घेर लेते हैं, जिस तरीके का आज माहौल चल रहा है दोस्तों, लोगों को घेर के मारा जाता है और लाठी डंडों से मारा जा रहा है, तो उससे आप अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो। और ये कमेंट हमें सबसे ज़्यादा आ रहा था। तो दोस्तों आज का वीडियो पूरा इसी टॉपिक पर होने वाला है कि अगर आपको लोग घेर लेते हैं तो उनसे किस तरीके से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या चीज़ सीखना है वो आपको ध्यान जरूर देखना है और पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि जो भी हम चीज़ें सीखेंगे उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, हम तभी वो सीखेंगे और मैं वो बताऊंगा कि क्यों वो हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक लाठी लेना है और लाठी को आपका ये जो एल्बो है यहाँ तक का इस तरीके से पकड़ना है। देखिए ये जो एल्बो है ना, जितना आपका साइज़, इतनी साइज़ आपको पकड़नी है। देखिए यहाँ से इस तरीके से नाप लीजिए, एल्बो की साइज़ का आपको इस तरीके से पकड़ लेना है। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों। आपको याद रखना है कि इतनी लाठी आपको पीछे छोड़ना ही है, ये 100% है, आपको इतनी लाठी छोड़ना ही है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ नहीं पकड़ना है, क्योंकि आप यहाँ पकड़ते हो तो जरा से में आपके हाथ से लाठी छूट जाएगी और आपके हाथ से लाठी छूटी और आपको 8-10 लोगों ने घेर के रखा है तो उसके बाद आपके क्या हाल होंगे वो आप खुद समझ सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से इतना गैप छोड़ना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, आपका उल्टा हाथ हमेशा ऊपर रखना, सीधा हाथ हमेशा नीचे रखना। अब आप ये बोलोगे कि जब लड़ाइयाँ होती है तो इतनी सारी चीज़ें ध्यान नहीं रहती है, क्योंकि मुझे कमेंट काफ़ी आता है कि हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान हम कहाँ रखेंगे, ये चीज़ों का ध्यान नहीं रहता है, याद नहीं रहती है। तो उसके लिए क्या, तो दोस्तों देखिए, अगर आपकी प्रैक्टिस है, कंप्लीट है, तो आपको ये चीज़ें याद नहीं रखना पड़ेगी। जैसे दोस्तों आप बाइक चलाते हो तो आप क्या गियर याद करके डालते होगे कि आपको कौन सा गियर डालना है, अब मैं क्लच छोड़ूंगा, अब मैं रेस छोड़ूंगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट होते जाता है। तो वैसे ही आपकी अगर प्रैक्टिस कंप्लीट है तो आपको कोई चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए लाठी को उल्टा हाथ ऊपर, सीधा हाथ नीचे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम लाठी इस तरीके से घुमाएंगे और ये देखिए यहाँ पर जो मैं घुमाना सिखा रहा हूँ इसका मैं कारण बताऊँगा कि यही चीज़ हम क्यों सीख रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर हमें इस तरीके से करना है, देखिए, और देखिए पैर भी चला रहा हूँ मैं। ठीक है, और यही चीज़ सीखना है दोस्तों आपको, क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट आते थे कि हमें क्या चीज़ें सीखना चाहिए ताकि हमको अगर काफ़ी लोग घेर ले तो उनसे किस तरीके से डिफेंस कर पाए। तो यही चीज़ सीखना है दोस्तों आपको। देखिए ये हम इस तरीके से आपको है ना दोस्तों घुमाना सीखना है। यही चीज़ क्यों सीख रहे हैं वो भी अब मैं बताता हूँ। सबसे पहला दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमारा लाठी इधर से जाएगी और ये घूम के आएगी। अब हम यही चीज़ क्यों सीख रहे हैं उसका कारण बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से ये घूम के गई दोस्तों, तो यहाँ पर ये बंदा अगर सामने खड़ा है तो ये आप इस तरीके से मार सकते हो, क्योंकि आपका पूरा प्रेशर आएगा ये। ठीक है दोस्तों, ये आ गया, ये फर्स्ट, इसीलिए हम ये वाली चीज़ सीख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने मार दिया लेकिन आपको लोगों ने घेरा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पैर चेंज किया और ये मारा, तो यहाँ से आप नीचे से इस तरीके से मार सकते हो यहाँ पे ये। फिर उसके बाद में मान लो और इधर से कोई आते हैं तो उसके बाद में आप इधर से घुमा सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको यह याद रखना है कि लाठी को आपको इतना ही छोड़ना है। अगर आपने ज़्यादा छोड़ दिए तो जब आप इस तरीके से मारोगे ना तो बंदे को बाद में लगेगी, सबसे पहले आपको लगेगी यहाँ से, और कम छोड़ोगे तो जब लगेगी तो वो आपके हाथ से छूट जाएगी, क्योंकि इसमें काफ़ी भारी कंपन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये मारा, उसके बाद में यहाँ पे मारा, तो इसको आपको घुमाना सीखना ज़रूरी है। ठीक है, ये घुमाया, फिर ये घुमाया। देखिए आपको नॉर्मल चीज़ें हैं लेकिन इसको घुमाना सीखना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पैर चलेंगे ना तो आपकी नज़र ठहर जाएगी। आपकी नज़र पॉइंट पे होना चाहिए, मतलब आपको अगर सामने 4 लड़के खड़े हैं, 4 लड़कों ने आपको घेरा है, तो नज़र आपकी चारों पे बनी होना चाहिए। जैसे मान लो 4 बंदे इस तरीके से खड़े हैं, तो मैं ये घुमाया, ये मारा पहले को, फिर उसके बाद में मान लो कोई पीछे है तो उसको ये मारा, फिर ये मारा। ठीक है, तो ये आप कब कर पाओगे, जब आप प्रैक्टिस आपकी कंप्लीट होगी। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी चीज़ आप सीख रहे हो ना उसकी प्रैक्टिस पहले करो। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आप वही कमेंट करोगे कि इतनी सारी चीज़ें कहाँ याद रहती है। और बिल्कुल अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपको याद ही करना है, तो आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर हम सीखेंगे इस तरीके से घुमाना, और यहाँ से आप नीचे से मार सकते हो। ये बहुत सारी चीज़ें दोस्तों इसके अंदर, मतलब ये जो लाठी घुमाई जाती है ना, ये पूरी कंप्लीट खुद को डिफेंस करने के लिए ही होती है।
खुद। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं सिखाता हूँ, ये सिर्फ मैं डिफेंस के लिए सिखाता हूँ, वो डिफेंस के लिए सिखाता हूँ, ना कि अटैक के लिए। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें सीख के किसी का अटैक ना करें, खुद के लिए सीखिए, खुद को डिफेंस करने के लिए सीखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लाठी जाएगी आपकी, फिर यहाँ से रिटर्न आएगी और ये पैर भी चलेगा, फिर ये इधर जाएगी, फिर यहाँ से ये वापस आएगी। देखिए, तो इसको आपको धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। देखिए इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिस करना है। ये अटैक किया, ठीक है दोस्तों, ये अटैक किया, ठीक है। उसके बाद में आप इधर घुमाया, ये अटैक किया, ये अटैक किया, ये सब अटैक है दोस्तों। आपको बता दूं, ये जितने भी सारी चीज़ें हैं ना, ये अटैकिंग पॉइंट है। इससे आपकी लाठी जो है वो सामने वाले को लगेगी काफ़ी अच्छी और आपके हाथ से गिरेगी नहीं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आपको क्या चीज़ प्रैक्टिस करना है वो देखिए। सबसे पहले लाठी किस तरीके से पकड़ना है वो मैंने बता दिया हो। तो यहाँ पर देखिए, लाठी आपकी इधर जाएगी, फिर यहाँ से आई उसी पोजीशन में, फिर यहाँ पर एक राउंड इधर जाएगा, फिर ये वापस आया उसी पोजीशन में, फिर यहाँ पर ये इधर जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको धीरे धीरे जो है वो प्रैक्टिस करते जाना है और स्पीड जो है आपकी इंक्रीज़ करते जाना है। और जब आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाए उसके बाद आपको नज़र बनाना है। जैसे अभी सामने कैमरा लगा है तो मेरी नज़र पूरी कैमरे पे, देखिए मैं किधर भी घूम रहा हूँ लेकिन मेरी जो नज़र है वो कैमरे के ऊपर ही रह रही है। तो इससे क्या है कि जो सामने वाला बंदा है, आपकी नज़र पूरी उस बंदे पर ही होने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी चीज़ें इसमें नहीं समझ में आ रही तो कमेंट करिए। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।